ओके, आज हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं 9th क्लास। आपके 2 टॉपिक आज हम एक्सप्लेन करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके आइसोटॉप्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम उसी के सीरीज़ के आइसोबार्स और आइसोटोन्स को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ओके, तो अभी तक हमने आइसोबार्स में हमने ये देखा था कि हमारे एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, ऐसे एटम्स जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है सेम होता है बट मास नंबर जो था डिफरेंट था, दिस कॉल्ड आइसोटॉप्स। यहाँ पर आइसोबार्स जैसे उसके ऑपोजिट हो जाता है कि इस तरीके के हमारे एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव अ different atomic number but have a same mass number, that is called your isobars. Okay, the atoms of different element, the atoms of a different element having a different atomic numbers may have the same mass number. element different होंगे, ठीक है, उनके जो एटम्स होंगे वो क्या होगा, उनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो सकते हैं बट उनके मास नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर आइसोबार्स। यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, देखो कुछ जस्ट लाइक हियर 18 AR 40, ओके, 20 CA 40 and here's a 19 K 40, okay, 16 S 40 and 17 CL 40, राइट। ये कुछ क्या है आपके आइसोबार्स है। इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा हो सब, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास, हियर इज द आर्गन 40, कैल्शियम ऑल्सो 40, हियर 40। हमारे जितने भी हमने एलिमेंट्स यहाँ पर रिटर्न किए हैं इनके आप सबको देख रहे हो कि इनके जो एटॉमिक मासेस हैं या मास नंबर जो हैं वो सबके क्या है, सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पर सबके जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट है, ऑल ऑर्गन सब डिफरेंट एलिमेंट है बट हैव अ सेम मास नंबर, ठीक है। यहाँ एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एलिमेंट इज डिफरेंट, मास नंबर इज सेम, ठीक है। यहाँ पर मास नंबर सबका सेम है। तो ऐसे हमारे एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव अ सेम मास नंबर, दैट इज कॉल्ड योर आइसोबार्स। न्यूटन्स में भी, आइसोन्यूटन्स में भी देखो आइसो जो टोन्स होते हैं उसका क्या होता है, आइसोटोन्स में सिर्फ इतना होता है कि हमारा नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होता है, हमारे ऐसे एटम, दोज एटम विच हैव अ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, आइसोटोन्स होते हैं। इसमें भी हम अगर एग्जांपल लिखें यहाँ पर आपके आइसोटोन्स के कुछ एग्जांपल्स देखो, आई हैव रिटन हियर, लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखो ये हमारे जितने भी हैं, हमारे यहाँ पर आपके जितने भी हमारे आइसोबार्स हैं, सब में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो डिफरेंट हो रहे हैं। यहाँ पर बताते हैं हम भी कैसे, ठीक है। देखो आइसोटोन्स दोनों तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं आपका आइसोटोन्स में 16 S 36, 17 CL 35, 18 AR 40 हो जाता है, ठीक है, 19 K 39, ओके, एंड चलो इतना ही बता देते हैं, ओके। अब इसमें देखो आप सब में यहाँ पर, अब आप कहोगे मैम यहाँ तो एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, बट हम यहाँ पर ले रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ पर अगर इनको लेते हैं हम, राइट डाउन हियर, सारे लिख देते हैं यहाँ पर इसके, कैसे देखो टेबल बनाता है। यहाँ पर एक लिखो यहाँ पर सल्फर, ठीक है, सल्फर के बाद हमने क्लोरीन लिया है, क्लोरीन के बाद आर्गन और फिर आपका पोटेशियम, राइट, राइट डाउन हियर, लिखिए यहाँ पर लिखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सल्फर एटॉमिक नंबर कितना है, 16, सो हियर 16, वी नो दैट न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, ऑल्सो 16, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है मास नंबर कितना दिया हुआ है,
राइट डाउन हियर मास नंबर, ठीक है, ए लिख रही हूँ, और यहाँ पर फिर हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये है आपका 36, ठीक है। माइनस करते हैं 36 में से हम प्रोटॉन को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड हो जाएंगे हमें 36 - 16 = 20, ठीक है। क्लोरीन पर आइए, क्लोरीन ही हमारा 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन है आपके, 35 इसका क्या है आपका एटॉमिक मास है। नाउ फाइंड हियर 35 माइनस आपके कितने हो जाएंगे 17, कितना आएगा यहाँ पर 8, 37 आएगा। थोड़ी यहाँ पर आइसोटॉप्स लेते हैं 35, नॉट 35, 37, ठीक है। यहाँ पर लिया 37 क्योंकि इन उधर आइसोटॉप्स होता है। 37 - 17 = 20, ठीक है। ऑर्गन का 18, ठीक है, ऑल्सो 18, राइट। और यहाँ पर आएगा ऑर्गन का आ जाएगा आपका, नॉट ये वाला आइसोटॉप लेंगे, यहाँ पर आपका कितना लेते हैं 38, सॉरी 38, राइट। तो 13 यहाँ पर कितना हो जाएगा 38 - 18 = 20। पोटेशियम के पास 19, प्रोटॉन नंबर ऑल्सो 19, मास नंबर 39, देन 39 - 19 = 20। तो ऑल एलिमेंट्स हैव अ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। तो दैट इज कॉल आपका आइसोटॉप्स, जिसमें ऐसे हमारे एटम्स विच हैव अ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड योर, क्या कहलाएंगे आपके आइसोटॉप्स, ठीक है। ये हुआ यहाँ पर। अब देखो हमने बात की थी आइसोटॉप्स में, हमने बताया था कि हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारे जितने भी आइसोटॉप्स होती हैं सबकी आपकी आइडेंटिकली जो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पर आइसोबार्स जो होंगे उन सब एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, या जो एटम्स हम बात कर रहे हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, डिफरेंट होगी। बिकॉज हमने यहाँ पर बताया था आपको कि जो भी आपके ये आइसोबार्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन डिफरेंट, तो दैट्स वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल या नेचुरल एलिमेंट्स में हम बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्या करता है केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। तो दैट्स वाई जब वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर यहीं पर देखो मैं एक एग्जांपल यहीं पर दे देती हूँ आपको, ये अगर एग्जांपल हम कुछ और लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 16, 40, ठीक है, 18 AR 40, ठीक है, और 19 K 40, 20 CA 40, राइट। इनको ले लेते हैं हम एग्जांपल। अब यहाँ पर इन्हीं को हम इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कैसे कैसे होएगा देखो बताते हैं। बस प्रोटॉन की जगह हमको कैल्शियम, सॉरी हाँ हम कैल्शियम हम एक एक्स्ट्रा हो गया, अब नहीं लिख रहे, ठीक है। देखो सल्फ़र का कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें कितना गिवन है सल्फ़र का 16, ठीक है, एटॉमिक नंबर यू कैन से। आप यहाँ पर ठीक है, ये हो गया एटॉमिक मास हो गया आपका 40, यहाँ पर आप जेड भी लिख सकते हो, ठीक है, 16, 14। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर आपको फाइंड करने हैं तो कितने हो जाएंगे, यू नो वेरी वेल 16, ठीक है। 18 वाले पे आ जाइए। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, सब में मास तो सब में सेम चल रहा है। क्लोरीन नहीं लिखा हमने, सॉरी, क्लोरीन का और लिख देते हैं यहाँ पर 17 Cl 40। तो यहाँ क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर यू नो वेरी वेल 17, ये हो गया आपका 40। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर मैं यहाँ बात करती हूँ 17, ठीक है। 18 पे चलते हैं ऑर्गन, ऑल्सो हियर 18, ये 40, यहाँ पर 18, यहाँ पर इसके आ जाते हैं 19, ये 19,
ये 40 और ये हो जाएगा 19। ठीक है, यहाँ इट मीन्स आप सब में देख रहे हो, ये आपको दिखाई दे रहा कि जो नंबर ऑफ, मैं इसी से भी एक्सप्लेन कर सकती थी लेकिन मैंने यहाँ पर सेपरेट प्रोटॉन लिखा है जिससे थोड़ा सा और इजी लगे आपको समझने में। तो यहाँ पर देख रहे हो हमारे जितने भी हमने ये एलिमेंट यहाँ पर लिखे हैं इनमें सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है आपका, डिफरेंट है। जब ये डिफरेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो डिफरेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, तो दैट्स वाई इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी क्या होगी आपकी, डिफरेंट होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके आइसोबार्स की डिफरेंट होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्या होगी, सेम होगी। बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो आपके मास नंबर से रिलेट होती है, मास नंबर सबका क्या है यहाँ पर, सेम है, तो दैट्स वाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सिमिलर नहीं होगी। ओके, ये हुआ। अब कुछ यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल लेते हैं। आपको आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहीं पर कुछ क्या लेते हैं, इसी से बेस न्यूमेरिकल लेते हैं, जिससे ये जितना भी कंसेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और एक तरीके से आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल। फर्स्ट वन आई हैव रिटन ऑलरेडी, बस सोल्व करते हैं उसको 1 by 1 कर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्पेसीज आर, ओके, विच, हाँ जी, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्पेसीज आर, यहाँ पर बताना है आइसोटॉप्स, ठीक है, एंड विच 2 आर आइसोबार्स। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है यहाँ पर 90। अब पहले लिख लो यहाँ पर क्या क्या है आपका, विच 2 ऑफ द है आपके पास में 90 जेड 231, ठीक है, 91 जेड 230, 90 जेड 233 एंड वन मोर हियर, राइट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है आपका 88 जेड 230, राइट। तो वी नो दैट हमें फाइंड करना है आइसोटॉप्स। तो यहाँ आइसोटॉप्स के लिए आपको क्या देखना होता है, जब भी हम इस चीज़ को फाइंड करते हैं तो आइसोटॉप्स हमें पता होता है कि आइसोटॉप्स हमारे होते हैं सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, हमारे ऐसे एलिमेंट्स विच हैव अ सेम एटॉमिक नंबर। तो यहाँ फाइंड करो इस पेयर में, तो जो हमारे 4 रिटर्न है हमें यहाँ पर, इसमें कौन से हमारे ऐसे हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर वी नो, राइट डाउन जो हमारा नीचे की तरफ होता है, तो ये है आपका 90, ये हमारे सेम है, तो हमारे आइसोटॉप्स हो जाएंगे 90 जेड 231, ठीक है, एंड यहीं पर एंड 90 जेड 233। तो ये हो गए आपके आइसोटॉप्स बिकॉज दे बोथ हैव अ सेम एटॉमिक नंबर, राइट। आइसोबार्स में अभी जस्ट आपको पढ़ाया है हमने, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स हो गए आपके सेम नंबर ऑफ, सेम मास नंबर, ठीक है, हैव अ सेम मास नंबर। फाइंड कीजिए इसमें मास नंबर किसका सेम है, 88 जेड 230 एंड 230। तो यहाँ पर हो गए आपके ये 88 जेड 230 और 91 जेड 230, राइट, बिकॉज दे बोथ हैव अ सेम एटॉमिक, सेम मास नंबर, सॉरी नॉट एटॉमिक नंबर। तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे ये पेयर्स हो गए, आइसोटॉप्स हो गए हमारे 90 जेड 231 एंड 90 जेड 233, आइसोबार्स हो गए हमारे 88 230 91 जेड 230, बिकॉज atomic number is same and atomic number is same and here the atomic mass is same। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होपफुली क्लियर हो रहा होगा अभी आपको, कंसेप्ट जो भी है इसको क्लियर करके चल रहे हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। ठीक है, हमें
आइसोबार्स ऐसा पेयर जो आइसोबार्स हैं और डायरेक्टली आइसोबार्स और आइसोटॉप्स के एलिमेंट जो होते हैं हमारे, उनके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, ऐसे पेयर लिखो जो आपके क्या होते हैं, आइसोटॉप्स या आइसोबार्स होते हैं। तो फर्स्ट पेयर आपका आइसोबार का हम जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 17Cl40, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं आपका 18Ar40, ठीक है। लिख दो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 2 8 8 हो गया। ये हो गया आपके आइसोबार्स, ठीक है। आइसोटॉप्स का लिखते हैं यहाँ पर हम आइसोटॉप्स, ठीक है। हियर इज द आइसोबार्स। आइसोटॉप्स में लिखिए आप, यहाँ पर फिर सेम लिख देते हैं 6C12, ठीक है, 6C13। तो ये तो सेम ही रहना है आपका, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, आप कितना भी लिख लो हमारे। तो ये हो जाएंगे 2 and 4, ठीक है। इसको 2 and 4, इसका क्या हो जाएगा 2 and 5, और लिख दो इसमें आपका आइसोबार्स में 8 हो 16, 8 हो 17, तो सेम ही आ रहा है 2 6 2 6। ये क्या हो रहा है भाई 2 4, ठीक है। तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोबार्स हियर, आइसोटॉप्स हियर। सबसे पहले आपने पेयर लिख लिया आइसोटॉप्स और आइसोबार्स का, फिर उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी KL में आपने उनको डिवाइड कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आपका। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक पार्टिकल हैं आपके एक्स और वाई गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड ऑल्सो फाइंड द नेम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मास नंबर। तो मास नंबर के लिए वी नो दैट मास नंबर इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड करो मास नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, फाइंड करो। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या है 8 है, इक्वल टू 16। सो मास नंबर ऑफ वाई इक्वल टू प्रोटॉन कितना है 8 है, ठीक है। हियर इज न्यूट्रॉन कितना है 9, इट मीन्स 17, ठीक है। व्हाट इज द, तो मास नंबर दोनों के ये हो गए हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 8x 16 8y 17। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि दोनों के जो एटॉमिक्स नंबर हैं जो यहाँ पर है वो क्या है, सिमिलर है, राइट। और वी नो दैट जब एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स, राइट। क्या कहलाता है, आइसोटॉप्स। अब थर्ड बताना था आपको नेम ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एलिमेंट के नेम देखो क्या हो जाता है, 8 हो 16। यू नो दैट कि 8 जो एटॉमिक नंबर होता है वो ऑक्सीजन का होता है। सो 8 हो 16 एंड 8 हो 17, इट मीन्स दे बोथ आर द आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर देखिए फोर्थ वन में आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है आपको, कुछ आपके 8 से लेकर E तक के आपके कुछ पार्टिकल है, जिसमें आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिवन है, और आपको बताना है इसमें कौन सा पेयर जो है वो आइसोटॉप्स है, और उस आइसोटॉप्स का रीजन भी बताना है कि ये पेयर जो आइसोटॉप्स है वो क्यों है, ठीक है। आप क्यों कह रहे हो कि ये पेयर जो है यहाँ पर आइसोटॉप्स है, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं पर ध्यान देना है हमें, आइसोटॉप्स मीन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन या सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर सारे कॉलम में आप प्रोटॉन के ही कॉलम में जाइए। प्रोटॉन के कॉलम में देखो कौन से आपके ऐसे पार्टिकल हैं जिसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन सिमिलर है। तो यहाँ अगर हम टेबल में देखते हैं, हमारे दो हमारे आपके पार्टिकल हैं जो सिमिलर प्रोटॉन हैं जिनके पास में, एक तो आपका A है 17 number of proton, D also have a same number of proton, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो आपका आइसोटॉप्स हो गए वो कौन से हो गए, आपके जो आइसोटॉप्स हो गए वो हो गए, आइसोटॉप्स हो गए आपके A and
डी। ठीक है, ए और डी आपको आइसोटॉप्स हो गए। रीजन उन्होंने पूछा है, बहुत सिंपल है रीजन। जिस रीजन की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि ये हमारे आइसोटॉप्स हैं, वही रीजन है यहाँ पर कि क्यों। इट मीन्स बिकॉज दे बोथ हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो दैट्स वाई ये आपके क्या हो जाएंगे, आइसोटॉप्स हो जाएंगे। तो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। नया वीडियो लेकर फिर से आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।